भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा चल रही है, जहां अंतिम दिवस परिवर्तन यात्रा मुंगेली से शुरू होकर तखतपुर, पथरिया और बिल्हा जाएगी। बिलासपुर में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान अरोड़ साहब ने प्रदेश सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। परिवर्तन यात्रा और चुनाव मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ साहब ने साधना न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। परिवर्तन को लेकर के भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही है। आज परिवर्तन यात्रा का अंतिम दिवस है। जगदलपुर से प्रारंभ हुई ये परिवर्तन यात्रा बिलासपुर बिल्हा में समाप्त होगी। तो इसमें परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी। उनसे जानते हैं इस परिवर्तन यात्रा के बारे में, आगामी चुनाव में किस तरह की भाजपा की रणनीति रहेगी और किस तरह से भाजपा कांग्रेस से सत्ता वापस लेनी चाहेगी। जी बताएंगे, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, पौने 5 सालों में भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस तरह से लूटा है, छत्तीसगढ़ को जिस तरह से इन्होंने बदहाल किया है, छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा पौने 5 साल में इन्होंने की है, जिस प्रकार से इन्होंने वादा खिलाफी की है, बड़े बड़े वायदे करके छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ को इन्होंने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है और पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। और ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है, परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई है और परिवर्तन यात्रा में जनता का अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? क्योंकि जो मुद्दे हैं आपके, राम मंदिर को ले लें या राम को ले लें या फिर आवास की बात ले लें, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात ले लें, तो इन सारे मुद्दों पर भूपेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी 7.5 लाख लोगों के आवास का 25 हज़ार का पहला किस्त उन्होंने जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये उनका मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल की सरकार को आजमाया है। पौने 5 साल में ऐसा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है कि जनता उन्हें वोट दे। न एक प्राइमरी स्कूल बनाया, न एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, न सड़कें बनाई, न पुल पुलिया बनाया। केवल और केवल लूटने का काम पौने 5 साल में इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री आवास पौने 5 साल में एक भी नहीं दिया भूपेश बघेल ने, एक भी नहीं दिया। इतना आंदोलन हुआ, केंद्र सरकार ने बार बार चिट्ठी लिखी, हमने लोकसभा में बार बार यह मुद्दा उठाया, पर आज फिर ठगने के लिए आ गए हैं, फिर ठगने के लिए नए नए वायदे कर रहे हैं। ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है। भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस दुर्दशा में खड़ा किया है, आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। युवाओं के पीएससी का घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के बहुत सपनों को तोड़ने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है, माताओं बहनों को ठगने का काम किया है, राज्य के अधिकारी कर्मचारी को ठगने का काम किया है, और तो और बुजुर्गों को, विधवा बहनों को भी ठगने का काम इस सरकार ने किया है। और आज जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो फिर वही राहुल गांधी बड़े बड़े वायदे लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़। राहुल गांधी पहले हिसाब दे कि 2018 में जो उसने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से कि शराबबंदी करेंगे, 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ है वो वादा? कितने लोगों को दिया? प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कुछ लोगों के खाते में पैसा डाल के 16 लाख गरीब परिवारों के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, गरीबों के साथ धोखा किया है भूपेश बघेल ने। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इनके बहकावे में, भुलावे में नहीं आने वाली है। धान खरीदी की बात करें तो 20 क्विंटल 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की बात कही जा रही है भूपेश बघेल के द्वारा। भाजपा इसका जवाब किस तरह देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी गांव, गरीब और किसान की चिंता नहीं की। देश में 55-60 साल तक, प्रदेश में 55-60 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
गांव, गरीब और किसानों की तरक्की बेहतरी के लिए कभी कोई काम नहीं किया। गांव, गरीब और किसान की तरक्की का रास्ता शुरू हुआ जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर आए हों, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए हों। और याद करिए 2003 से पहले जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कैसे किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया। किसानों के धान को पानी में डुबा कर रिजेक्ट किया, जिनके धान बिके उनको पैसे के लिए तरसाया। और आज भूपेश बघेल आज भी किसानों के रकबे काटे गिरदावली के नाम पर, बारदाने का पैसा नहीं दिया है, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया है, रासायनिक खाद महंगे कीमत पर खरीदने पर मजबूर किया, 4.25 साल तक किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया, सिंचाई का 1 इंच रकबा नहीं बढ़ाया। तो किसानों के साथ इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम हमने किया है और आगे भी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम हम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र सरकार नहीं करा रही है, क्योंकि वो डरती है कि जातिगत जनगणना कराने से लोगों के जो जातियों की संख्या है वो बाहर आ जाएगी और उसके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूपेश राहुल गांधी जिस प्रकार की आजकल बातें करते हैं, इतने साल उनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया? क्या कर रहे थे उस समय? आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। ये आज एक घमंडी गठबंधन बना रखा है इन्होंने। सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये टेस्टेड और रिजेक्टेड लोग हैं। आगे भी जनता इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाली है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जिन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि ये टेस्टेड और रिजेक्टेड लोग हैं, आगे भी जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली। परिवर्तन यात्रा परिवर्तन की आस में चल रही है। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि ये यात्रा कितनी सफल रही है। राकेश मिश्रा, मुंगेर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़। धन्यवाद।